तो आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि स्पिरिट्स यानी आत्माओं को देख सकती है। वो लड़की अपने सपनों को पूरा करने के लिए लंदन जाती है, लेकिन वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो अपने अस्तित्व को ही भूलने लगती है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं लास्ट नाइट इन सोहो मूवी को, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ लास्ट नाइट इन सोहो। कहानी की शुरुआत में हम एलोइस टर्नर यानी एली को देखते हैं, जो कि एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। इसी वजह से वो लंदन जाना चाहती थी। एली को अक्सर स्पिरिट्स यानी आत्माएं भी दिखती हैं और वो मिरर के अंदर अपनी मॉम के स्पिरिट को देखती है, लेकिन उन्हें देखकर एली का कोई भी अजीब रिएक्शन नहीं होता, मानो उसके लिए अब ये सब आम बात है। इस घर में एली अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती है और उसकी मॉम ने कई साल पहले सुसाइड कर लिया था। लेकिन अब एली फैशन डिजाइनर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ फैशन से पढ़ने के लिए लंदन जाती है। एली लंदन में रहने के लिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाती है, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट एली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यहाँ उसकी रूममेट जोकास्टा काफी रूड होती है और वो ड्रग्स भी कंज्यूम करती है। साथ ही वो एली के साथ अच्छा बिहेव भी नहीं कर रही होती और इसी वजह से एली इस हॉस्टल को छोड़कर यहाँ से थोड़ी दूर अपने लिए एक घर में एक रूम रेंट पर लेती है। घर की ओनर एक ओल्ड लेडी मिस कॉलिंस होती हैं, जो कि काफी सालों से यहीं रह रही होती हैं। अब यहाँ एली जल्दी ही इस घर में शिफ्ट हो जाती है। फिर रात में जब एली अपने बेड पर सो रही होती है तो वो लंदन में पास्ट में पहुंच जाती है, जहाँ वो सपने में एक लड़की सैंडी को देखती है, जो कि एक सिंगर के तौर पर कैफे दी पेरिस में परफॉर्मर बनना चाहती है। इसलिए सैंडी यहाँ एक आदमी से ओनर के बारे में पूछती है, लेकिन वो आदमी उसे जैक के पास जाने के लिए कहता है। सैंडी जैक से मिलती है, जिसने पहले भी कई सारी लड़कियों को यहाँ परफॉर्मर बनवाया होता है। यहाँ सैंडी जैक से बात करती है और सैंडी को जैक काफी पसंद आता है और जैक भी सैंडी का यहाँ जल्द से जल्द ऑडिशन करवाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जैक सैंडी को उसके घर तक छोड़ने जाता है, लेकिन शॉकिंगली ये वही घर होता है जिसमें प्रेजेंट टाइम में इस वक्त एली मिस कॉलिंस के साथ रह रही है। अब यहाँ जैक सैंडी को घर तक छोड़कर चला जाता है और सैंडी उसी रूम में आ जाती है जहाँ प्रेजेंट टाइम में एली रह रही है। अब तभी एली की आंख खुलती है और वो सोचने लगती है कि उसने कोई अच्छा सपना देखा है और इसके बाद एली का मूड भी काफी अच्छा हो जाता है। फिर वो अपने कॉलेज जाती है, जहाँ वो सैंडी की ड्रेस का स्केच बनाती है। यहाँ एली के साथ कोई भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहा होता, लेकिन एक लड़का जॉन उसके साथ अच्छा बिहेव करता है। वो एली से पूछता है कि क्या तुम आज रात फ्री हो। हालांकि एली फ्री होती है, लेकिन उसे आज भी सैंडी का वही सपना देखना था, इसलिए वो जॉन से कहती है कि वो बिजी है। और फिर रात में एली फिर से सैंडी का वही सपना देखती है, जहाँ एली फिर से पास्ट में पहुंच जाती है और जैक सैंडी के घर उसे पिकअप करने आता है और फिर वो उसे ऑडिशन के लिए ले जाता है, जहाँ सिर्फ जैक, एक आदमी और सैंडी होते हैं। और एली भी ये सब देख रही होती है। यहाँ एली तो अपने सपने के जरिए ये सब देख रही होती है, लेकिन दूसरा कोई उसे नहीं देख सकता। यहाँ सैंडी ऑडिशन देती है और एक सॉन्ग गाती है, जिसके बाद उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है और इससे सैंडी और जैक काफी खुश होते हैं और फिर वो दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। तभी एली की आंख फिर से खुल जाती है, लेकिन अब वो सैंडी से इतनी प्रभावित हो जाती है कि एली अब अपना लुक सैंडी जैसा बना लेती है। इसी दौरान एली ये भी नोटिस करती है कि जिन जगहों पर सैंडी गई थी वो रियल में एग्जिस्ट करती हैं। इससे एली समझ जाती है कि वो जो देख रही है वो पास्ट में हो चुका है। अब यहाँ एली का काफी खर्चा हो गया होता है, इसलिए वो एक पब में पार्ट टाइम जॉब करने का फैसला करती है। यहाँ पब में एली को एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो कि एली को इस तरह देख रहा होता है जैसे वो उसे जानता हो। अब क्योंकि एली सैंडी की तरह दिखने में बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी थी, तो हो सकता है कि ये बूढ़ा आदमी एली को सैंडी समझ रहा हो। और इसके बाद ये बूढ़ा आदमी एली से बात करता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी मॉम कौन है। लेकिन एली को ये आदमी ठीक नहीं लगता, इसलिए वो उससे कहती है कि उसकी मॉम मर चुकी है और ये कहकर एली यहाँ से तुरंत चली जाती है। अब ये दिन भी बीत जाता है और एली रात में काफी एक्साइटेड होती है कि आज रात क्या होने वाला है, क्योंकि एली को 1960 का लंदन काफी अच्छा लग रहा था और वो हमेशा से इसी समय में लंदन में रहना चाहती थी। अब इसके बाद यहाँ एली सो जाती है और वो फिर से सैंडी के समय यानी 1960 में पहुंच जाती है और यहाँ वो उसी क्लब में होती है जहाँ सैंडी सिंगिंग ऑडिशन देने आई थी। लेकिन इस बार यहाँ कुछ लड़कियाँ स्टेज पर डांस कर रही होती हैं, मगर उनकी ड्रेसिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और उन सभी ने काफी छोटे कपड़े पहने होते हैं और इन्हीं में सैंडी भी डांस कर रही होती है और उसका कोई लीड रोल भी नहीं होता। अब इस पूरे क्लब का एनवायरनमेंट देखकर एली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और यहाँ जैक भी होता है। एली को ये सब देखकर काफी अजीब लगने लगता है, इसलिए वो सैंडी के पास जाती है, जहाँ एली देखती है कि सैंडी काफी गुस्से में है, जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। और अब तभी यहाँ जैक सैंडी के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें उन सभी लड़कियों की तरह सिंगर बनना है तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। लेकिन सैंडी ये सब नहीं करना चाहती थी, मगर आखिर में वो जैक और दूसरी लड़कियों के प्रेशर में आकर एक आदमी के साथ पैसों के लिए फिजिकल हो जाती है। और एली अब ये सब देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये सब उसके साथ ही हो रहा है। अब सोकर उठने के बाद एली को सैंडी के लिए काफी बुरा फील हो रहा होता है, जिसके साथ ही एली भी अपनी क्लास के दौरान सैंडी के साथ जो हुआ उस बारे में सोचकर फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ये सब देखकर पब में जॉन उससे बात करके ये पता करने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन एली उसे कुछ नहीं बताती। फिर वही बूढ़ा आदमी एली के पास आता है और कहता है कि सब ठीक है ना एलोइस,
ये सुनकर एली उससे कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि यहाँ की खूबसूरत लड़कियों के बारे में जानना ही मेरा काम है। अब इसके बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है। फिर एली डरते हुए वापस अपने घर आती है, क्योंकि इस बार फिर से वो सैंडी का सपना नहीं देखना चाहती थी। लेकिन इस रूम में आने के बाद एली को फिर से पास्ट दिखने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सैंडी को अपनी लाइफ में वो सब नहीं मिल पाया जो वो चाहती थी, और वो सिंगर नहीं बन पाई। और जैक, जिसे वो अच्छा इंसान समझ रही थी, वही लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में फंसाता था, और अब उसने सैंडी को भी इस धंधे में फंसा दिया था। अब ये सब देखकर एली सैंडी की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन एली पास्ट की चीजों को देख रही थी जो कि पहले ही हो चुकी हैं, और एली उन्हें चाहकर भी नहीं बदल सकती, जिसका मतलब है कि एली सैंडी की मदद नहीं कर सकती। अब इसके बाद एली की आंख खुल जाती है और उसे अपने रूम के अंदर कई सारे आदमियों के घोस्ट दिखते हैं, जिनसे एली काफी डर जाती है। और अब तक उसके साथ जो हो रहा होता है, इस सबसे एली अब काफी परेशान हो चुकी होती है। इसलिए आज रात एली ना सोने का फैसला करती है। वो अपने दोस्त जॉन के साथ एक पार्टी में जाती है, लेकिन वहाँ उसकी पुरानी रूममेट जो कास्टा भी होती है, वो एली को यहाँ देखकर उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है। जिसके बाद यहाँ डांस करते हुए एली को बहुत सारे घोस्ट दिखने लगते हैं। यहाँ एली को जैक और डांस करते हुए सैंडी भी दिखती है। ये देखकर अब एली भागती हुई बाहर जाती है, लेकिन अब हर जगह उसे वही सब दिख रहा होता है। तभी जॉन उसके पास आता है और उसे संभालता है, जिसके बाद एली जॉन को अपने साथ रूम में ले जाती है। लेकिन यहाँ आकर अब फिर से एली को पास्ट दिखने लगता है, और यहाँ एली देखती है कि जैक सैंडी को मारने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर एली चीखने लगती है और मिस कॉलिंस ऊपर आ जाती हैं। वो जॉन को यहाँ देखकर उसे भगा देती हैं, और थोड़ी देर बाद एली सैंडी को खून से लथपथ इसी बेड पर देखती है, और एली को लगने लगता है कि पास्ट में जैक ने सैंडी का इसी तरह मर्डर कर दिया होगा। लेकिन तभी मिस कॉलिंस लाइट्स को ऑन कर देती हैं और एली को पास्ट दिखना बंद हो जाता है। अब इसके बाद एली मिस कॉलिंस से पूछती है कि उसके रूम में पहले कोई सैंडी नाम की लड़की रहती थी क्या, जिस पर मिस कॉलिंस उससे कहती है कि यहाँ पहले भी कई सारी लड़कियां रह चुकी हैं। मिस कॉलिंस यहाँ एली से ठीक से बात नहीं करती, और फिर इसके बाद जब एली अपनी क्लास में होती है तो उसे यहाँ सैंडी दिखती है, जिसके ऊपर खून लगा होता है। जिसके बाद उसे कई सारे आदमियों के घोस्ट भी दिखने लगते हैं। एली ये सब देखकर डर जाती है और यहाँ से भागती है, लेकिन अब हर जगह उसे वही घोस्ट दिख रहे होते हैं। एली को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और तभी उसके सामने पुलिस स्टेशन आता है, और अब एली अंदर जाकर एक रिपोर्ट लिखवाती है और पुलिस ऑफिसर्स को बताती है कि उसने एक मर्डर होते हुए देखा है, जो कि कई साल पहले 1960 के आसपास हुआ है। लेकिन वो दोनों ऑफिसर एली की बात पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगने लगता है कि एली मेंटली बीमार है, लेकिन एली उनसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, और जिस इंसान ने सैंडी का मर्डर किया है वो उसे जानती है। एली उन दोनों ऑफिसर को उसी बूढ़े आदमी के बारे में बताती है, और एली को लग रहा होता है कि वो बूढ़ा आदमी ही जैक है जिसने सैंडी का मर्डर किया है। और इसी वजह से जब एली ने अपना लुक सैंडी जैसा बनाया तो उस बूढ़े आदमी का एली पर ध्यान गया। लेकिन पुलिस ऑफिसर अब भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी कि यहाँ सोहो में किसी सैंडी नाम की लड़की का मर्डर हुआ है। लेकिन एली जानती थी कि जो उसने देखा है वो सच में हुआ है। इसलिए अब एली खुद जाकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर 1960 में सोहो में उस रात क्या हुआ था। और यहाँ लाइब्रेरी में एली सैंडी की मौत से जुड़े कुछ आर्टिकल्स ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, और तभी यहाँ जॉन उसके पास आ जाता है, और अब एली जॉन को सैंडी के बारे में सब कुछ बताती है। जिसके बाद अब जॉन भी एली की मदद करता है, लेकिन इन दोनों को सैंडी की मौत से जुड़ा कोई भी आर्टिकल नहीं मिलता। और फिर रात होते ही एली को यहाँ वही घोस्ट दिखने लगते हैं। ये देखकर एली काफी डर जाती है और एक घोस्ट पर सीजर से हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी जॉन उसे रोक देता है, और हमें पता चलता है कि एली जिस पर हमला करने वाली थी वो रियल में जोकास्टा थी। और अब एली की मेंटली कंडीशन काफी बिगड़ती जा रही थी, जिस चीज को एली भी अब समझ गई थी। अब इसके बाद बाहर एली यहाँ सैंडी को देखती है। उसे लगता है कि ये सब रियल है, और एली सैंडी के पीछे भागती हुई जाती है। इसी दौरान वही सारे घोस्ट एली को पकड़ रहे होते हैं, और थोड़ी देर में यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और फिर एली को वही बूढ़ा आदमी दिखता है। एली अब उसके पीछे पब में जाती है और उससे सैंडी के बारे में बात करती है, और ये आदमी कहता है कि वो सैंडी को जानता था। एली उससे कहती है कि तुमने ही सैंडी को मारा है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी किसी और का नाम लेते हुए कहता है कि एलेक्स ने सैंडी को मारा है। अब वो आदमी एली की बातों से परेशान होकर यहाँ से जाने लगता है। एली उससे कह रही होती है कि तुमने ही सैंडी को मारा है, और उसने ये सारी बात पुलिस को भी बता दी है, और पुलिस यहाँ आने वाली है। और तभी उस बूढ़े आदमी का यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर कई सारे लोग बाहर आते हैं, और इन सभी लोगों से एली को पता चलता है कि ये आदमी 1960 में सोहो में पुलिस ऑफिसर था, और इसी वजह से वो सैंडी को जानता था। और अब ये सब जानने के बाद एली काफी डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और फिर वो अपनी ग्रैंड मदर को कॉल करके कहती है कि वो वापस आ रही है। जिसके बाद यहाँ जॉन भी एली के पास आ जाता है, और वो एली की मदद करता है। एली उसके साथ मिस कॉलिंस के घर जाती है, और उसे बाहर ही रोककर अपना सामान लेने अंदर जाती है, जहाँ वो मिस कॉलिंस से बात करती है और कहती है कि वो आज रात ही वापस जा रही है। यहाँ मिस कॉलिंस एली को बताती है कि तुम पुलिस के पास गई थी, और यहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी आई थी जो कि ऊपर वाले कमरे में हुए किसी मर्डर के बारे में पूछ रही थी। और यहाँ मिस कॉलिंस से रिवील करती है कि वही सैंडी हैं, और जब जैक ने उन्हें उस रूम में मारने की कोशिश की तब सैंडी यानी मिस कॉलिंस ने जैक को ही मार दिया, और जो खून एली ने सैंडी के ऊपर देखा था वो जैक का था, जिसे देखकर एली को ऐसे लगा कि वो खून सैंडी का है, और इसीलिए एली सोचने लगी कि सैंडी मर चुकी है, लेकिन सैंडी बच गई थी। और उस दिन के बाद से सैंडी ने कई सारे आदमियों को यहाँ लाकर मार दिया, और अपने घर के नीचे उन सभी लोगों की बॉडी को छुपा दिया। और जिन आदमियों के घोस्ट एली को दिखते हैं वो वही सारे आदमी हैं जिन्हें सैंडी यानी मिस कॉलिंस ने यहाँ लाकर मारा था।
अब ये सब जानकर एली काफी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन मिस कॉलिंस ये नहीं चाहती थी कि एली बाहर जाकर किसी को भी ये सब बताए, इसलिए उन्होंने पहले ही एली को टी में जहर मिलाकर दिया था जिसे एली पी चुकी थी। और अब एली की हालत खराब होने लगती है। तभी बाहर खड़ा हुआ जॉन घर की बेल बजाने लगता है और मिस कॉलिंस चाकू लेकर उसे मारने जाती हैं। एली उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो एली को मारकर नीचे गिरा देती हैं और इसी दौरान टेबल पर रखी जलती हुई सिगरेट नीचे गिर जाती है, जिससे यहाँ आग लगनी शुरू हो जाती है। वहीं मिस कॉलिंस यानी सैंडी जॉन को अंदर बुलाकर उसे चाकू मार देती हैं। तभी एली भागते हुए ऊपर जाकर लैंडलाइन फोन के जरिए पुलिस को कॉल करके यहाँ बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस कॉलिंस यानी सैंडी भी उसे मारने के लिए उसके पीछे ऊपर आ जाती हैं। और अब जब एली अपने रूम में पहुंचती है तो यहाँ कई सारे घोस्ट जिनमें जैक भी होता है, वो सभी एली को पकड़कर सैंडी यानी मिस कॉलिंस को मारने के लिए कहने लगते हैं। और तभी इस रूम में सैंडी यानी मिस कॉलिंस भी आ जाती हैं, जिन्हें इस बार वही सारे घोस्ट दिखते हैं। और इस रूम में फिर से आने के बाद सैंडी को वही सब कुछ याद आने लगता है, जिसके बाद यहाँ सैंडी एली से कहती है कि वो कभी भी ये सब नहीं करना चाहती थी और अब तक बाहर पुलिस भी आ गई होती है, इसलिए अब सैंडी एली से कहती है कि वो जेल नहीं जाना चाहती। और ये कहकर वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एली उसे रोकती है और कहती है कि उसके साथ जो हुआ वो उसे समझ सकती है। लेकिन अब सैंडी मरने का ही फैसला करती है। वो एली को तुरंत यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, जिसके बाद एली जॉन को यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश करती है। और तभी यहाँ फायर ब्रिगेड और पुलिस आकर इन दोनों को बचा लेती है, लेकिन यहाँ सैंडी उसी रूम में जलकर मर जाती है। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एली और जॉन दोनों की ही जान बच गई होती है। और मूवी के आखिर में हम फैशन शो को देखते हैं, जिसमें एली के डिजाइन सबको काफी पसंद आ रहे होते हैं और यहाँ उसकी ग्रैंड मदर भी आई होती हैं। यहाँ एली एक बार फिर से अपनी मॉम की स्पिरिट को मिरर में देखती है, जो कि उसे देखकर मुस्कुराती हैं। और फिर एली मिरर में सैंडी को देखती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी लास्ट नाइट इन सोहो मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।